दहेज महज ये शब्द नहीं, बहुत कष्टदायक, कड़वा, और इस शब्द की मैं जितनी निंदा करूं वो कम है। दहेज, जहां बाप की जमीन बिक जाती है, बेटियां जलाई जाती हैं, दहेज के नाम पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं इस वक्त दहेज के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। मेरे साथ बैठे हैं रोहित मदान जी, जिन्होंने अभी अभी 3 मार्च को शादी की है, वो भी बिल्कुल बिना दहेज के। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। अगर मैं इनसे बातचीत करूं और बताऊं इनके बारे में, तो ये एक समाज सेवी हैं, वकील हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इन सबसे पहले जानेंगे इन्होंने जो शादी करी बिना दहेज का, उसका उद्देश्य क्या रहा। तो रोहित जी, सबसे पहले धन्यवाद और शादी के लिए बहुत बहुत बधाई, और अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी तस्वीर भारत की पूरी टीम का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और आपके सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो आज का जो सबसे गंभीर विषय जो आज इस भारत देश में और हरियाणा में जो चलन में है, ये दहेज जी। मैं केवल और केवल इतना मानता हूं कि भारत देश एक हिंदू संस्कृति का देश है। भारतीय संस्कृति दहेज प्रथा का, हम बात करें अपने धर्म के आधार पर भी, इसका पूर्णतः विरोध किया जाता है। हम बात धर्म की करते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन क्या भगवान श्री राम ने जब सीता के साथ में शादी हुई तो क्या दहेज लिया गया था? जब जनक ने दशरथ को अपनी बेटियां सौंपी तो राजा दशरथ ने कहा कि आपने जो मुझे ये बेटियां दी हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज के वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो दहेज प्रथा एक कुप्रथा बनती जा रही है। दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है, दहेज के लिए उनका शोषण किया जाता है, और दहेज एक ऐसा आज समाज के लिए अभिशाप बन गया है कि एक बाप बेटी के जन्म के बाद उसकी शादी तक एक मजदूर बाप पैसे को एकत्रित करता है, उसके बाद कहीं जाकर वो अपनी बेटी की शादी कर पाता है। लेकिन जो लड़के पक्ष की जो अपेक्षाएं होती है, जो दहेज के लोभी लोग होते हैं, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाना शायद मेरे हिसाब से कभी भी किसी के लिए संभव नहीं है। और यदि बात करें कि दहेज शब्द को क्यों खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि दहेज लेना ही एक सबसे बड़ा गलत कार्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए कमा के उसको खिला नहीं सकता और एक फर्नीचर तक परचेज नहीं कर सकता उसके लिए, तो क्या उम्मीद है कि वो आने वाले समय में उसको खुशियां दे पाएगा। अब बात करें एक गरीब परिवार की, तो गरीब परिवार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आज का जो समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है गरीब व्यक्ति की, वो अपनी बेटी की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता। जो लोग बेटियों को दहेज के लिए मार देते हैं इस भारत देश में, उनसे केवल और केवल इतना प्रश्न है कि यदि आपके घर में भी बेटियां हो तो आप कितना दहेज देने की क्षमता रखते हैं। एक बेटी गर्भ के भीतर होती है तो पहले आपने देखा होगा कि हरियाणा और भारत देश का जो लिंग अनुपात जो कम था, उसके बाद माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। लेकिन बेटी को बचाएं कैसे और बेटी को पढ़ाएं कैसे? शिक्षा व्यवस्था में बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि महिला पैर की जूती है। ये तो विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के बाद महिलाओं को अधिकार मिला, और आज की जो कानून व्यवस्था है उसने कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित करने का कार्य कर रही है। तो जिसके कारण आज दहेज मांगने वाले लोग थोड़ा सा भयभीत रहते हैं कि दहेज ना मांगा जाए। नहीं तो एक समय ऐसा भी था कि लोग खुले में दहेज लेते देते थे। मैं बात करूं अगर बिहार राज्य की, यूपी राज्य की, तो वहां पर सौदे किए जाते हैं कि लड़का चाहिए सरकारी नौकरी और दहेज लिया जाएगा इतना। वहां पे पैसे की मांग की जाती है जैसे राज्य में। इसमें अब मैं आपसे एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी। आपने कब सोचा कि आप शादी करेंगे तो बिना दहेज के करेंगे? और आजकल एक ये भी ट्रेंड है, या फिर मैं इसे फैशन कहूंगी, लोग दहेज के नाम पे गिफ्ट्स बोलते हैं, हम तो गिफ्ट्स दे रहे हैं, और उसमें महंगे महंगे एक्सपेंसिव चीजें उसी में छुपा कर लोग डिमांड कर लेते हैं कि हमें ये नहीं ये चीज चाहिए, ये गाड़ी नहीं वो गाड़ी चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए। इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने जो मेरी सामाजिक जो यात्रा में कहूँ या एक मेरी संघर्ष की कहानी कहूँ, तो वर्ष 2011 से मैं सामाजिक लाइन में लगातार हूँ,
और वर्ष 2017 में मैंने एक अभियान की शुरुआत की थी, माता पिता ही भगवान है। इस अभियान की को शुरुआत करने के पीछे भी एक पीड़ा थी कि आज भारत देश में हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उन माँ बाप को नहीं मानते जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जिन माँ बाप ने पाला पोसा, जिन माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, हम उनको नहीं मानते, लेकिन अपने घर के अंदर एक मूर्ति पूजन जरूर कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी बात मैंने सोचा कि जब एक लड़की 18 वर्ष के बाद शादी, लड़की की जो हमारी कानूनी रूप से जो एक आयु तय की गई है वो 18 वर्ष की गई है लड़की की। जब एक बेटी 18 वर्ष तक अपने पिता के घर में रहकर और उस बेटी को पाल पोस के बड़ा किया जाता है, उसे शिक्षित किया जाता है, उसे एक पैरों पे खड़ा किया जाता है, जब एक माता पिता अपनी बेटी के रूप में जब सौंप देते हैं सब कुछ अपना, तो उसके बाद में दहेज जैसे शब्द की आवश्यकता कहाँ आ जाती है। मेरा प्रश्न केवल और केवल इतना था मन में, और मैंने एक अभियान की शुरुआत करने की सोची थी कि दहेज मुक्त भारत जी। लेकिन उस अभियान की शुरुआत क्यों नहीं कर पाए हम? क्योंकि मेरा मानना यह है कि बदलाव खुद से करना होगा। मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं उस अभियान की शुरुआत नहीं कर सकता था, क्योंकि लोग कहते कि ज्ञान तो दिया लेकिन अपने लिए क्या किया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कम से कम मेरा मानना है कि कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखेंगे। कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखेंगे। आओ अपने दिलों के मौसम बदल कर देखेंगे, या आईना क्या बदलेगा हमारी सूरत, आओ अपनी सूरत हम खुद बदल कर देखेंगे। जो प्रथा चली आ रही है, सती प्रथा का अंत हुआ जी, बिल्कुल। कैसे हुआ? कानूनन रूप से हुआ। आज महिलाओं को मान सम्मान मिल रहा है। एक समय ऐसा था कि महिलाओं को घूंघट के भीतर रहना पड़ता था, लेकिन आज आप भी एक नारी हैं और अन्य बहनें भी नारी हैं जो आज समाज में उठकर अपनी बात को मजबूती के साथ में, बुलंद आवाज के साथ में रख सकती हैं, और यदि उनके साथ में शोषण होता है तो उसके लिए भी आवाज उठा सकती है। तो इस दहेज प्रथा को भी हम आसानी से आराम से इसको समाप्त कर सकते हैं। केवल और केवल युवाओं को समझना होगा कि जो दहेज हम समाज के बीच में, पंचायत के बीच में जो बैठ कर लेते हैं, वो केवल और केवल एक, ये लगा लीजिए, उस बिटिया पक्ष पर एक दबाव है जी। मैं मानता हूं दहेज आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए ना अपनी बेटी को, आप पंचायत के बीच में क्यों दहेज दे रहे हैं? और जो व्यक्ति ले रहा है वो पंचायत के बीच में दहेज क्यों ले रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वो केवल और केवल क्या है? वो मांग है कि मेरे घर में तो बलेनो आई जी, तो दूसरे वाला क्या कहेगा कि पड़ोसी के घर में बलेनो आई है, बाकी आपकी इच्छा है जी, जो देना चाहें आप दे आपने सकते बहुत हैं। खूब कहा। इसी पे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आजकल लोग दहेज देना मतलब बहुत गर्व की बात होती है कि मुझे ऑडी मिला, मुझे मर्सिडीज मिला, फलाने इतने लाख के ज्वेलरी मिले, ये चीज मिला। इस बीच में आपने कुछ नहीं मिला, तो क्या लगता है इससे क्या बदलाव हुआ और क्या इसका प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ेगा लोगों के ऊपर? देखिए, बिल्कुल सत्य कहा आपने कि दिखावा, मैं दिखावा शब्द को भी आपके पे प्रकाश डाल देता हूं कि ये सत्य है कि एक बेटी का बाप मजबूर होता है। क्यों? समाज में यदि रहना है जी, तो उस समाज के हिसाब से चलना होगा। या तो हमारा समाज एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे कि एक पंचायत, जो सरपंच जिन्हें बोलते हैं, जो पंचायती राज होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक देखा था कि फलाने गांव की पंचायत ने एक निर्णय लिया है कि जो किन्नर समाज होगा उनको 1100 रुपए ही दिए जाएंगे केवल। आपने किन्नर समाज के लिए तो तय कर दिया कि आपकी गांव की पंचायत ने आदेश पारित किया कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति दहेज लेकर शादी नहीं करेगा। क्या ऐसा बदलाव किसी पंचायत ने करने का प्रयास किया? या मैं तो चाहता हूं कि एक ऐसा भी प्रावधान हो कि कोई व्यक्ति अपनी शादी में केवल और केवल इतना खर्च कर सकता है। मैं अपने से भी बता देता हूं कि मेरी एक सोच थी कि मैं अपनी शादी में कम से कम खर्च करूं। शायद उस चीज को मैं बदलाव नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको टकराव करना पड़ता है समाज के साथ में। तो दहेज मेरी अपनी एक वो चीज थी, मैं नहीं लेना चाहता, मतलब नहीं लेना चाहता, वो चीजें मुझे नहीं पसंद है। लेकिन बात इस दिखावे की भी आती है यहाँ पर कि एक पक्ष यदि कर्जा लेके भी शादी करता है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो दबाव है उस बिटिया पक्ष पर। तो इस चीज को समाप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्हें भी आगे आना होगा, और जो सामाजिक लोग हैं, जो युवा हैं, जो सामाजिक युवा हैं, मैं उनसे निवेदन इस आपके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दहेज जैसी जो प्रथा है इसको समाप्त करने के लिए आप सभी को आगे आना होगा और मिलकर कदम बढ़ाना होगा।
मैं कहता हूं कि दहेज जैसी ये जो प्रथा है ये समाप्त होगी और नारियों को और बेटियों को सम्मान मिलेगा और कोई भी बाप कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे घर में बेटी हुई है, क्योंकि लड़का लड़की एक समान का नारा तो हम देते हैं, लेकिन बेटी पक्ष को ही दहेज क्यों देना पड़ता है, लड़का पक्ष क्यों नहीं देता उस दहेज को। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो आपने सुना, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे रोहित मदान जी, जिन्होंने पहली पहल खुद से शुरुआत की। इनका पहल ये रहा कि ये पहले खुद ही दहेज नहीं लेंगे, उसके बाद अभियान को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी रोहित जी की शादी के लिए। आप मेरे साथ देख रहे थे तस्वीर भारत की। नमस्कार।